देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 28 नवंबर 2024 की अहम सुर्खियों पर। काबिल फख्र और खुशी की बात है, राज्यसभा रुकन सोनिया गांधी प्रियंका गांधी केरला की साड़ी के साथ अपनी दादी इंदिरा गांधी की याद दिलाई। क्या आइन के तहफ्फुज के नारे से वोट नहीं मिल रहे हैं? वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जात की मर्दमशुमारी सर्वे में अपनी तफसीलात दर्ज करवाई। बोधन में कारकुनान और कायदीन ने शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। नाजरीन अब खबरों की तफसील। काबिल फख्र और खुशी की बात है, राज्यसभा रुकन सोनिया गांधी प्रियंका गांधी की मां राज्यसभा की रुकन सोनिया गांधी ने आज उनकी बेटी के रुकने पार्लियामेंट के तौर पर हलफ बर्दारी पर रद्द अमल जाहिर किया। वो सबके लिए खुशी और काबिल फख्र बात है। प्रियंका गांधी जिन्होंने वायनाड की एमपी के तौर पर कामयाबी हासिल की है, पहली बार पार्लियामेंट में दाखिल हुई। काबिल जिक्र है कि सिंगल टर्म मां सोनिया गांधी, बेटा राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी पार्लियामेंट की नुमाइंदगी कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने केरला की साड़ी के साथ अपनी दादी इंदिरा गांधी की याद दिलाई। सोशल मीडिया पर यह राय जाहिर की जा रही है कि प्रियंका गांधी ओडेरा, जो केरला की साड़ी में लोकसभा में आई थी, ने उन्हें पार्लियामेंट में अपनी दादी इंदिरा गांधी की याद दिलाई। कहा जाता है कि उसका लिबास और हेयर स्टाइल एक नौजवान इंदिरा से मिलता जुलता था। कहा जाता है कि वो आम लोगों से जुड़ने के लिए इस तरह की साड़ियों को तरजीह देती थी और प्रियंका ने अब उस जज्बात को याद किया है। क्या आइन के तहफ्फुज के नारे से वोट नहीं मिल रहे हैं? तज्जियाकारों का अंदाजा है कि आईनी तहफ्फुज का नारा कांग्रेस को वोट नहीं देगा। एलएस इंतखाबात के बाद से राहुल गांधी बार बार मुहिम चला रहे हैं कि वो आईनी किताब की हिफाजत कर रहे हैं। असेंबली इंतखाबात में भी उनका यही झुकाव है। ताहम जेके को 6, हरियाणा को 37, महाराष्ट्र और झारखंड को 16 सीटें मिली हैं। अगर लोग इस नारे पर यकीन रखते हैं तो सवाल ये है कि वोटों और सीटों की तादाद में उसकी झलक क्यों नजर नहीं आती। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जात की मर्दमशुमारी सर्वे में अपनी तफसीलात दर्ज करवाई। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जामे जात मर्दमशुमारी सर्वे में अपने खानदान की तफसीलात दर्ज की हैं। वजीर आला की रिहाइशगाह पर जाने वाले ओहदेदारों और शुमार कुनिंदागान ने उनके खानदान की तफसीलात दर्ज की। ओहदेदारों से सर्वे की पेशरफ्त के बारे में दरियाफ्त करने के बाद वजीर आला ने तजवीज दी कि सर्वे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए इक़दामात किए जाएं। सरकारी मुलाजिमीन को सर्वे में तफसीलात दर्ज करने की हिदायत की गई। बोधन में कारकुनान और कायदीन ने शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। 1955 के साल बोधन में निजाम शुगर फैक्ट्री की इंतजामिया और मजदूरों के दरमियान होने वाली तहरीक में 3 मजदूर राजैया, रामैया और रामुलू पुलिस की फायरिंग में शहीद हुए थे। आज एनएसएल के कारकुनों और रहनुमाओं ने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। फैक्ट्री मजदूर सभा के जेर एहतमाम मुनक्किदा इस प्रोग्राम में
जनरल सेक्रेटरी उपेंद्र राजैया के पोते टोटा राजशेखर, मजदूर लीडर नरसिम्लू गौड़, पलका स्वामी, रमेश और दीगर ने शिरकत की। फूड पॉइजनिंग के वाकयात के पीछे साजिश, वजीर सीता अक्का। गुरुकुलों में फूड पॉइजनिंग के वाकयात पर वजीर सीता अक्का ने सनसनीखेज तबसरा किया। ऐलान किया गया है कि उसके पीछे कोई साजिश है और साजिश करने वालों को जल्द बेनकाब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर मुलाजिमीन इसमें मुलविस पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में ये मालूम हुआ है कि कई स्कूलों में फूड पॉइजनिंग की वजह से तुलबा बीमार हुए हैं। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। क्या आप मूसा पर अवामी बहस के लिए तैयार हैं? हरीश राव। साबिका वजीर हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को मूसा मुतासरीन के मसाइल पर अवामी बहस के लिए चैलेंज किया। उनका कहना था कि वो उस पर बात करने के लिए कहीं भी आने को तैयार है। उन्होंने हुसूल अराजी कानून के तहत मुतासरीन को मुआवजा देने का मुतालबा किया। रेवंत रेड्डी ने अवाम और मरकज पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि वो मुतासरीन की जानिब से अदालत जाएंगे और रेवंत रेड्डी के खिलाफ पार्लियामेंट में इस्तेहकाक की तहरीक पेश करेंगे। Come on, let us discuss. I am ready for open discussion. ఏ టీవీ ఛానల్ కూర్చుందామా, ఎక్కడ కూర్చుందాం చెప్పు, సెక్రటరేట్ రమ్మన్నా నేను వస్తా. పెట్టు, ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ పెడతాను, మాట్లాడినావు మూసీ మీద మేము మాట్లాడితే. ఎస్ వీఆర్ రెడీ టు కమ్ అండ్ డిస్కస్ అని చెప్పినాం. కేటీఆర్ గారు చెప్పారు, నేను కూడా చెప్పాను. ఎందుకు పెట్టలే ఆల్ పార్టీ మీటింగ్? పెడితే ఈ అన్ని ఇష్యూస్ మేము డిస్కస్ చేద్దాం కదా. ఎందుకు పెట్టలేను? పార్లమెంటు తప్పుదో పట్టిస్తున్నావు. 2013 భూసేకరణ చట్టం అమలు చేస్తున్నాను. సోనియా గాంధీని కూడా మోసం చేస్తున్నావు నువ్వు. అందువల్ల దీని మీద బహిరంగ చర్చ పెట్టాలి. లేదు ఆల్ పార్టీ పెట్టండి. వీఆర్ రెడీ టు గివ్ సజెషన్స్. చాలా స్పష్టంగా చెప్పాం. మూసీ పునరుద్ధరణకు బీఆర్ఎస్ వ్యతిరేకం కాదు, కానీ మూసీ ముసుగులో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారానికి వ్యతిరేకం అని చెప్పాం. మూసీ ముసుగులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధులు కొల్లగొట్టడానికి వ్యతిరేకం అని చెప్పాను తప్ప మూసీ ప్రాజెక్ట్ అది ప్రారంభించిందే కేసీఆర్ అండ్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ. దీని మీద డెఫినెట్ గా ఒకటి బహిరంగ చర్చకు ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. రెండు, బీఆర్ఎస్ పార్టీ మా పార్లమెంట్ పార్టీ నాయకుడు సురేష్ రెడ్డి గారు పార్లమెంట్ లో ప్రివిలేజ్ మోషన్ కూడా మూవ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే మీరు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని పార్లమెంట్ ను కూడా తప్పుదో పట్టించింది కనుక దీని మీద మా సురేష్ రెడ్డి గారు పార్లమెంట్ లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎంపీలు ప్రివిలేజ్ మోషన్ కూడా మూవ్ చేస్తారు. बिकॉज दे मिसगाइडेड। कोटगीर के सानेहे पर आंसुओं से भरे एमएलए पोचारम श्रीनिवास रेड्डी। मालूम हुआ है कि कोटगीर मंडल के साबिका ZPTC शिवराज देसाई और उनके बेटे राजू देसाई की कल एक सड़क हादसे में मौत हो गई। ताहम एमएलए पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने आज बसवापुर गए और उनकी मैयतों को फूल की चादर चढ़ाकर खिराजे अकीदत पेश किया। पोचारम श्रीनिवास रेड्डी को शिवराज देसाई के साथ अपनी वाबस्तगी को याद करते हुए आंसू बहाए। बादे अज़ा उन्होंने अहले खाना से मुलाकात की और उन्हें तसल्ली दी। सदाशिव नगर जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल अजमल खान के रिटायरमेंट की तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। कामारेड्डी जिले सदाशिव नगर मंडल अजमल खान जो सदाशिव नगर जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पर काम कर रहे हैं, सुबुकदोश हो गए। इस मौके पर प्रिंसिपल अजमल खान ने कहा कि 2017 में सदाशिव नगर जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल के ओहदे का चार्ज संभालना मेरे लिए एक एजाज की बात है। कॉलेज में डिसिप्लिन को बरकरार रखने पर बेहतरीन प्रिंसिपल का अवार्ड भी हासिल किया है। उन्होंने कहा कि हर तालिब इल्म को
मेहनत से पढ़कर असातिज़ा का नाम रोशन करना चाहिए। सदाशिव नगर जूनियर कॉलेज के हर प्रोग्राम की खबरों को कवरेज में मेरा साथ देने पर तमाम सहाफ़ियों का खुसूसी शुक्रिया अदा किया और कहा कि मेरे रिटायरमेंट की तकरीब में दीगर कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और ओहदेदारों ने शिरकत की है, जो मेरे लिए एक काबिल फ़ख्र और एजाज़ की बात है। मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज की तकरीब में शिरकत की है। इस मौके पर कॉलेज के लेक्चरर्स और तुलबा व तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। 30 नवंबर को सरकारी स्कूलों के बंद की अपील। एसएफआई की रियासती कमेटी ने ऐलान किया है कि वो इस महीने की 30 तारीख को स्कूल बंद की कॉल देगी, क्योंकि हुकूमत सरकारी स्कूलों में जहरीले खाने के वाकयात को नजरअंदाज कर रही है। बताया गया है कि ये बंद फूड पॉइजनिंग के वाकयात पर हुकूमत के मौक़िफ़ के खिलाफ एहतजाज के तौर पर मुनक़िद किया जा रहा है। इसमें मुतालबा किया गया कि वज़ीर तालीम का फौरी तकर्रुर किया जाए और रियासत के सरकारी स्कूलों, हॉस्टलों और गुरुकुलों के मसाइल को हल किया जाए। बोधन में CEDM के ज़ेरे एहतमाम टेट की फ्री कोचिंग का आगाज। इफ्तिताही तकरीब से माहिर तालीम रशीदुद्दीन का खिताब। हुकूमत तेलंगाना महकमे अक़लियती बहबूद की हिदायत पर बोधन में गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में टेट की फ्री कोचिंग का आगाज अमल में आया है। इस मौके पर माहिर तालीम रशीदुद्दीन ने बाउनवान टेट की तैयारी कैसे करें तुलबा को मुखातिब करते हुए कहा कि DSC लिखने के लिए टेट इम्तिहान में कामयाब होना लाजमी है। इस लिहाज से इसकी बड़ी अहमियत है। तुलबा को बड़ी दिलचस्पी और लगन के साथ इस इम्तिहान की तैयारी मंसूबाबंदी से करना चाहिए। वक्त को मुतय्यन करके हर मजमून के मवाद को शौरी तौर पर समझना चाहिए। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर सैयद अब्दुल नईम ने तुलबा व तालिबात को हिदायत की कि वो वक्त की पाबंदी के साथ क्लासेस में शिरकत करते हुए इस कोचिंग से फायदा उठाएं। इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज की प्रिंसिपल निखत फातिमा, रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर जमील अहमद और स्टैंडर्ड जूनियर कॉलेज के लेक्चरर आमिर जमाल ने भी मुखातिब किया। निजामत के फराइज गवर्नमेंट टीचर अजहर अहमद ने अंजाम दिए। इस मौके पर तुलबा व तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। कोचिंग के औकात शाम 3 बजे से 6 बजे तक रहेंगे। बोधन में चावल की काश्त शुरू कर दी। बोधन मंडल के भवानीपेट गांव में आज धान की बुआई शुरू हुई। आज कई किसानों ने अपने खेतों में फसलें लगाई। उन्होंने कहा कि माजी में कटाई सबसे पहले की जाती थी और पौधे लगाने का काम सबसे पहले किया जाता था। इब्तदाई पौधे लगाने से फसल कटाई के वक्त बेवक्त बारिशों से मुतासिर नहीं होगी और सबसे ज्यादा पैदावार ज़ाय नहीं होगी। नाज़रीन, ये थे 28 नवंबर 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।